अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद मैं यूसुफ। मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन पीओके। बाकी टाइटल हिंदी में, वही देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। दोस्तों, आजकल पीओके काफ़ी चर्चा में है। हर तरफ से पीओके के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, चाहे सरकार के मिनिस्टर्स हों, चाहे ऑफिशियल्स हों, चाहे कोई नेतागढ़ हों, किसी ना किसी तरीके से पीओके से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आती है। और इस बात की आस जग रही है कि बहुत जल्द इंडियन गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन लेने वाली है और पीओके वापस इंडिया में मिल जाएगा। That by leaving their Pakistan occupied Kashmir, we allowed a contiguity to develop between really adversarial nations. तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविज़न के पर्दे पर कई बार वहाँ के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। देखिए, पीओके वापस लेने के तरीके तो कई हैं, लेकिन कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा सबसे इफेक्टिव रहेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। बात है 1947 की। उस वक्त देश को आज़ादी दी जा रही थी और एक एक्ट पास हुआ था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इस एक्ट में ब्रिटेन ने कहा कि हम इंडिया को आज़ाद कर रहे हैं, इंडिया से एक देश और बना रहे हैं जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि देसी रियासतें हैं। उनको इस बात की फ्रीडम दे रहे हैं कि या तो वो इंडिया में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फ्री रहें। अब इंडिया को जब आज़ादी मिल गई तो सरदार पटेल ने अपने प्रयास किए और कोशिश करी कि सभी देसी रियासतों को इंडिया में शामिल कर लिया जाए। देसी रियासत या प्रिंसली स्टेट्स उन्हें कहते हैं जिन पर ब्रिटेन का डायरेक्टली रूल नहीं था, वो इनडायरेक्टली राजा के जरिए रूल करते थे। तो ऐसे हमारे देश में छोटे बड़े मिलाकर के 565 एरियाज थे जिन पर राजाओं का रूल था और ब्रिटेन का इनडायरेक्ट रूल था। उसी को प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। तो इन सभी स्टेट्स को सरदार पटेल ने अपने प्रयासों से इंडिया में मिला लिया। लेकिन 3 बड़े स्टेट्स थे जो आसानी से मिलने के लिए राजी नहीं थे, जिनमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद शामिल थे। हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा इंडिया में शामिल किया गया। जूनागढ़ में समस्या ये थी कि वहाँ के जो राजा थे वो तो मुस्लिम थे और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो पॉपुलेशन का मानना था कि इंडिया के साथ जाएं और राजा का मानना था कि पाकिस्तान के साथ जाएं। तब सरदार पटेल जूनागढ़ के राजा से मिले और उनसे कहा कि आप एक काम करिए, पाकिस्तान में शामिल होने से पहले वोटिंग करा लीजिए और अपनी जनता से तो पूछ लीजिए कि वो किसके साथ रहना चाहती है। उन्होंने कहा ठीक है। उनको अपनी जनता पे काफ़ी कॉन्फिडेंस था। तो जैसे ही वहाँ के राजा ने जनता से वोटिंग कराई तो जनता ने प्लेबिसाइट में या जनमत संग्रह में ये कहा कि उसे इंडिया के साथ रहना है। तब मजबूरी में वहाँ के राजा को जूनागढ़ इंडिया में मिलाना पड़ा। तो जूनागढ़ भी इंडिया में शामिल हो गया। अब बचा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में बात उल्टी थी। वहाँ पर जनता ज़्यादातर मुस्लिम थी और जो राजा थे वो हिंदू थे और उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह जी का मानना था कि कश्मीर को न तो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए, न ही इंडिया के साथ शामिल होना चाहिए। कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इस पर भारत सरकार ने कहा कि कल को अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा तब का तब देखेंगे। पाकिस्तान ने 1947 में ही कश्मीर पर अटैक कर दिया और हरि सिंह को लगने लगा कि अब कश्मीर बच नहीं पाएगा। इसलिए हरि सिंह ने नेहरू जी से बात करी और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इंडिया में मिला लेते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे विलय पत्र कहते हैं, इस पर हम साइन कर देते हैं। तब एक कागज पर साइन हुआ जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं और उसके द्वारा जम्मू कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया। लेकिन तब तक पाकिस्तान की सेना काफ़ी अंदर आ चुकी थी और काफ़ी एरिया पर कब्जा कर चुकी थी, जिस एरिया को आज हम पीओके कहते हैं। ये वही एरिया है जिस पर 1947 में पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था और अभी तक सेना वापस नहीं हटी है। तब हमारे नेहरू जी इस मामले को यूएन में लेकर के चले गए और यूएन में जाकर के दलील दी कि पाकिस्तान की सेना जबरन घुस आई है और हमारे कश्मीर पर आक्रमण कर रही है।
तब पाकिस्तान ने यूएन में एक डॉक्यूमेंट पेश किया जिसे रातों रात बनवाया गया था, और वो फेक डॉक्यूमेंट था जिसमें 2 लोगों के साइन थे। एक पीओके के रातों रात बनाए गए प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था सरदार इब्राहिम खान, और दूसरे साइन थे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन थे जिनका नाम था चौधरी गुलाम अब्बास। इन दोनों के साइन थे, और पाकिस्तान ने यह बताने की कोशिश करी कि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो वहाँ की पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव है, और वहाँ की पॉपुलेशन ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहे। इधर पीओके के प्रेसिडेंट के अनुसार जो पीओके के लोग हैं वो भी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। बाद में ये खुलासा हुआ था कि ये डॉक्यूमेंट फेक था, क्योंकि जो पीओके के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस बात को कहा था कि मेरे तो यहाँ पर कोई हस्ताक्षर है ही नहीं, ये हस्ताक्षर फेक हैं, ये सिग्नेचर फेक हैं। उधर इंडिया ने जो डॉक्यूमेंट पेश किया था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जिस पर हरि सिंह जी के साइन थे और जो वैलिड डॉक्यूमेंट था। दोनों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद यूएन का फैसला इंडिया के पक्ष में आया, और यूएन ने ऐसा कहा कि पहले पाकिस्तान की सेना पीछे हटेगी, फिर इंडिया की सेना पीछे हटेगी, कश्मीर में स्थिति नॉर्मलाइज करी जाएगी, उसके बाद कश्मीर की जनता से पूछा जाएगा कि उनको किसके साथ रहना है, और उनसे वोटिंग कराई जाएगी जिसे प्लेबिसाइट कहते हैं, और उसके हिसाब से ही जम्मू कश्मीर की स्थिति को तय किया जाएगा। लेकिन आज तक ना तो पाकिस्तान की सेना पीछे हटी, ना ही हमारी सेना को वापस आने का मौका मिला। फिर 1949 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था कराची एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं के साइन थे, और इस बात पर रजामंदी थी कि जहां तक पाकिस्तान की सेना घुस आई है उसको सीज फायर लाइन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो सीज फायर लाइन है जिसे युद्ध विराम रेखा कहते हैं। खैर, आज तक पाकिस्तान ने किसी भी डॉक्यूमेंट को नहीं माना है और ना ही अच्छे से फॉलो किया है। समय के साथ दोनों देशों ने अपनी प्रोग्रेस करने की कोशिश करी, एक ने डेवलपमेंट में, दूसरे ने टेररिज्म में। धीरे धीरे कश्मीर की जनता को भी समझ में आने लग गया कि कौन उनके हितैषी हैं और कौन उनको बेवकूफ बना रहे हैं, जिसमें रीसेंट एग्जाम्पल पीओके का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहां के लोग खुद इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ नहीं। Pakistani occupied Jammu Kashmir people are fed up with Pakistan. They are now, their mindset now has decisively, cut the umbilical cord with Pakistan, the ideological umbilical cord, which used to be that we have kalme ka rishta, bada bhai, all of this crap. Now people realize how wrong Pakistan has been doing to them to make them suffer today. And people in POJK and POGB are raising slogans. पहले तो ये स्लोगन था that ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. Now they are raising different slogans, political slogans. They are saying कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो. क्योंकि अगर पूरे साउथ एशिया में देखा जाए तो सबसे लीस्ट डेवलप्ड यानी कि सबसे कम विकास का अगर कोई क्षेत्र है तो वो पीओके है। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई भी उनका डेवलपमेंट नहीं किया, ना हॉस्पिटल्स बनाए, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए, ना बिजनेस हब स्टार्ट किए, कुछ भी नहीं किया। और रिसेंटली ट्विटर ने भी पीओके को जम्मू और कश्मीर का पार्ट मानना स्टार्ट कर दिया है, ना कि पाकिस्तान का। वहां के लोग अगर कोई ट्वीट करते हैं तो लोकेशन जम्मू और कश्मीर लिखी आती है, ना कि पाकिस्तान। और इसीलिए लोगों में उम्मीद बंधने लगी है कि जरूर पीओके पर कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है और पीओके जरूर इंडिया का हिस्सा बनेगा। लेकिन पीओके को इंडिया में शामिल करने के रास्ते क्या हैं? देखिए, इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि इंडिया इन्वेजन कर दे। इन्वेजन का मतलब है अपनी आर्मी भेज दे और पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दे और पीओके को वापस ले ले। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि हो सकता है इंडिया के इस स्टेप का क्रिटिसिज्म हो, जैसे रशिया का हुआ था जब उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। दूसरा रास्ता यह है कि इंडिया पाकिस्तान से पीस एग्रीमेंट कर ले, यानी कि शांति समझौता। इसमें क्या होगा, पाकिस्तान आज पूरी तरह से दिवालिया हो गया है, कर्ज में डूब गया है, डेवलपमेंट के नाम पर सबसे पीछे है, टेररिज्म में सबसे आगे है। पाकिस्तान को आज की डेट में पैसों की जरूरत है, तो इंडिया ये बोले पाकिस्तान से कि हम आपको पैसा देने को तैयार हैं, मदद देने को तैयार हैं, बदले में आप पीओके वापस दे दो। लेकिन अगर हम ये चीज करेंगे तो हमारे यहाँ के लोग ही और दुनिया के लोग भी ये कहेंगे कि इंडिया ने पैसे देकर के पीओके को वापस लिया है, इसमें हो सकता है हमारी शान घटे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। उसके बाद तीसरा रास्ता है
कि हम यूएन से बोलें और यूएन का इंटरवेंशन कराएं कि भाई यूएन आप आइए और आप इस मसले को हल करिए, क्योंकि पीओके के लोग भी चाहते हैं इंडिया में शामिल हों, पाकिस्तान भी उन लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है और इंडिया की जो कश्मीर की प्रोग्रेस है वो उन लोगों के फेवर में है। तो हो सकता है कि यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजे और उसके बाद यहाँ पर रेफरेंडम हो और उसके बाद इंडिया में शामिल किया जा सके, जैसा कि यूएन ने किया था इराक और कुवैत के मामले में। 1990 में जब इराक ने कुवैत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था तो कुवैत ने यूएन से मदद मांगी थी और यूएन ने अपनी कुछ फोर्सेस वहां भेजी थी, इराक की आर्मी को पीछे ढकेला था और कुवैत का जो कैप्चर्ड रीजन था उसको वापस दिलवाया था। इसमें कुवैत की ना तो कोई किरकिरी हुई थी, ना ही कोई निंदा हुई थी और आसानी से उसका एरिया भी उसे वापस मिल गया था। तो ऐसा इंडिया को करना चाहिए। ये सबसे आसान रास्ता रहेगा जिसमें ना हमारी निंदा होगी, ना हमारा पैसा बहेगा, ना हमारा खून बहेगा, बल्कि यूएन के इंटरवेंशन के बाद ही ये मसला हल हो जाएगा और हमारे खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकेगा। इसलिए प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हमारे यहाँ की गवर्नमेंट भी मजबूत है, टफ डिसीजन लेती है, पीओके के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया में शामिल हो जाएं, ट्विटर भी संकेत दे चुका है कि पीओके को इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान भी उधर कमजोर हो चुका है और ऐसे में इंडिया की जो गुडविल है उसमें यूएन भी इंडिया की मदद करेगा। बाकी हम चाहें तो इन्वेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें 2 फ्रंट वॉर का खतरा है जिसमें चाइना भी हो सकता है हम पर हमला कर दे, क्योंकि पीओके से चाइना का सीपेक होकर गुजर रहा है जिसमें चाइना का लगभग $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है और चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देगा। हो सकता है वो इसके नाम पर इंडिया के साथ वॉर स्टार्ट कर दे और जब भी वॉर होता है तो दोनों ही देशों को नुकसान होता है जो वॉर लड़ रहे होते हैं। तो हमें पाकिस्तान के नुकसान की चिंता नहीं है, हमें अपने नुकसान की चिंता है, क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम अभी नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। हम दुश्मन की कमजोरी, जनता का साथ और अपनी सरकार की मजबूती इनका फायदा उठा सकते हैं और पीओके वापस ले सकते हैं। चलो ये वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब हिस्ट्री पहले भी थोड़ी बहुत पता थी कि किस तरह हुआ था। पाकिस्तान भी शो करता है कि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट थे। भाई साहब जिस तरह फेक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के हो सकता है इंडिया के भी हो, जरूरी नहीं भी है, हकीकत है जो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल जी, क्योंकि हरी सिंह इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहता और वो पाकिस्तान के साथ भी मिलना नहीं चाहता। वो अचानक कैसे मिल गया? वो ऐसे ही है जैसे ही पैसा हल्ला बोल दिया, धावा बोल दिया, उसने अपने बचाव के लिए उधर से नहीं पता था कश्मीर पाकिस्तान नहीं छोड़ना। जिस तरह बांग्लादेश ने हेल्प मांगी थी ना, उस तरह भाई साहब उन्होंने भी कर दी। अच्छा, और एग्रीमेंट भी हो गया। बांग्लादेश भाई साहब नहीं बच सकते, तो बांग्लादेश का और मैटर आर्मी की वजह से बच सकते। अच्छा, उस नहीं कश्मीर में एक और रीजन थी। क्या कश्मीर के पीछे रीजन ये थी कि भाई साहब रास्ता जाता था इधर से। हाँ जी यार, वो भी तो सी पैक वाला है। ये कश्मीर में असल में पहले हल्ला बोला गया और अच्छा किसने हल्ला बोला? एक मिनट, किसने हल्ला? पाकिस्तान ने बोला। एक मिनट भाई साहब, पाकिस्तान के लोगों ने, आर्मी ने तो नहीं ना बोला, सिर्फ अपनी भाई साहब गुडविल भी तो बचानी है। आर्मी ने तो नहीं ना बोला, सारा कुछ मध्य। अगर आर्मी जाती ना भाई साहब तो भाई साहब हो सकता है मार में ना हो जाती है। सारा कुछ भाई साहब करना पड़ता है और वो भी भाई साहब ट्रेंड थे, ये नहीं वो ऐसे लल्लू फल्लू थे, ऐसे कब्जा नहीं है। अच्छा भाई एक ना यहाँ पे जो एक सर बता रहे थे कि यूएन की आर्मी आ जाए और वो क्योंकि भाई जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, मेरे ख्याल में शिमला ही एग्रीमेंट हुआ, शिमला ही था, उसमें ये बोला गया था कि इसमें कोई जब इंडिया और ये कश्मीर का जो मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान ये दोनों कंट्री है मिल के बैठ के मिल बैठ के सॉल्व करेंगे। कोई दूसरा तीसरा कंट्री या यूएन इसमें कोई दखल अंदाजी आज इधर यूएन अक़वाम मुत्तहिदा करा सकी कुछ भी दुनिया में वो एग्रीमेंट में भाई साहब ने वीडियो में तो बहुत आसानी से कह दिए, 3 रास्ते बता दिए आसानी से, अगर इस मसले को हल कर सकता। तो पाकिस्तान के जितने लीडर हैं उन्होंने दुनिया के हर मंच पर कश्मीर कश्मीर बोला है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, लेकिन उन्होंने तो पैसे लेने के लिए बोला ना। ये कश्मीर बोलते युवा ऊपर से डॉलर मुंह में फेंक देते चुप। तो फिर अगर डॉलर दिए तो कश्मीर ले लेते। आज इंडिया के भाई साहब आज इंडिया के अमेरिका उनकी मानती है। अच्छा पिछले 70-75 सालों से ये मसला हल नहीं हुआ। शिमला जो मैदान है उसकी वजह से भी हल नहीं हुआ, लेकिन आज जो हालत दोनों कश्मीर के अंदर हो जाएगा, मुझे लगता है
75 सालों से ये हल नहीं हुआ, दोनों ने मिलकर करना था, नहीं हुआ। आज भाई साहब आज इसको हल करना, थर्ड पार्टी आएगी तो हल होएगा। 75 सालों में पाकिस्तान पीछे से पीछे गया, बिल्कुल। अब इंडिया पीछे से पीछे जाएगा। कैसे भाई? अब वो कश्मीर का इंडिया कौन सा भाई साहब जानकार है, सियासत में अब आ गया है। वो तारक साहब के लिए बोला है, ये सियासत में आ गया है, सियासी लीडर लोग बोल रहे हैं, सियासी चूड़े लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर को लोग तो पंजाबी है, तू भी तो कहता है कि तू इंडिया लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लगता था। बिल्कुल, ये वक्त है, वक्त की आवाज है। ये भी तो बात बताना, आज क्यों उतरा है? उधर इतना जितना उधर रोला प्यार है ना अब तक, उतना पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल यार नहीं वो है। बात आज जो इंडिया 100% भी नहीं है। पत्थरबाजी होती थी उधर, जी बिल्कुल होती थी। इसके ऊपर पत्थरबाजी कितने कितने लोग आर्मी के मारे गए थे उस वक्त जब लाल चौक पे झंडा लहराया जाता था। उनको बंदी की गई है, जैसे हमारे गलत भाई। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, इंडिया कश्मीर पे खेलना शुरू कर दिया है। हाँ ठीक है, जो पाकिस्तान करता था, जो यूसुफ कह रहा वो खारजा भी, वजीर आज़म भी सब बोल रहे हैं। अब सियासत आर्मी चीफ भी बोल रहे हैं इसके ऊपर, वो अब सियासत खेल रहे, पाकिस्तान में पीछे हो गया है। तुमने वो वीडियो नहीं देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि सराइकियों को भी भड़काया जा रहा है? भाई फंडिंग करते हैं, ये कैसे करता है? पाकिस्तान के हर सूबे को करता है, कश्मीर में करते रहे हैं, फंडिंग से आज तक कुछ होता है? खालिस्तानियों को करते रहे हैं। जो हमारा कश्मीर आज भी मुझे ये बताइए किस वजह से ये उधर वाला कश्मीर डेवलप हो रहा है, तरक्की हो रही है, रोड बनाए जा रहे हैं, ना कोई तरक्की की प्रॉब्लम है इन लोगों को, ना कोई इंडिया से मिलने की इसी वजह से इधर वाले भड़क गए। ओ भाई फंडिंग से अच्छा पंजाब से वजह नहीं आई, फंडिंग से आ तो रही है, तो फिर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बलूचिस्तान से आ रही है। पंजाब और कश्मीर को आप मिला नहीं सकते। अच्छा, वो एक सेंसिटिव एरिया भाई साहब, उसको उस हिसाब से डेवलप करो ताकि उनकी भाई साहब बच्चों की ऐसी बात हो जाए। आज आपने कश्मीर की जो इस वजह से उधर से अगर ये बोलते हैं ना इंडिया वाले कि हम जो इन्वेड करके, नहीं वो गलत बात, वो करेंगे भी नहीं, ले ही नहीं सकते, नहीं करेंगे भी नहीं। वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है उधर आने वो नहीं करके लेके पहले पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात कर लेने दो, रखते दोनों कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं एटमी हथियार हो या ना तो हो नहीं सकता, जो तीसरा हाल लेना है उसने एक तो बंदा बात नहीं सुनता है, हाल होगा वो तीसरा हाल लेना वो वाला होगा, वो हल भी नहीं अमेरिका और इंडिया ये मसला कश्मीर कभी हल नहीं होगा। और मेरी बात सुनो, पाकिस्तान और अमेरिका, मेरी बात इंडिया का आज भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे किस बेस पर? पैसे पर। आज वो 4 पैसे हमारे बड़े लोगों को दे देना, उन्होंने पैसा एग्रीमेंट साइन करके दे देना है, ये भी तो देखना। नहीं देते, नहीं दे देंगे। अच्छा मेरी बात, पैसे के लिए उसको बोल रहे तो चुप कर जाओ। एक मिनट मुझे ये बता, जो कंट्री किसी की जंग में जाने से भी डरती है, अभी मेरे पांव जलेंगे, मतलब मेरी इकोनॉमी को नुकसान होगा, वो कंट्री कैसे पाकिस्तान से जिसके पहले हालात बुरे हैं उसके साथ कैसे लड़ेंगे? एक कश्मीर लेंगे, दिमाग थोड़ा सा दुरुस्त करके दोनों शुरू से ही एटमी पावर, पता है ना तुझे? पाकिस्तान ने कितनी मर्तबा अल्लाह बोला है, एटम तो नहीं चला है, बड़ी बार बोला है। तो मैंने कौन सा बोला वो इन्वेड करेंगे, मैंने बोला है, मैंने भाई साहब जो तीसरा ऑप्शन है वो बताया भी अमेरिका भाई साहब इसमें मुलव्वस होगा, इसमें इंडिया उसके कहना कभी नहीं मानेगा यार, इस मसले को इसमें चाइना नहीं मुलव्वस, लड़ाई होगी, लड़ाई नुकसान किसको होगा इस चित्ते को? अमेरिका उस समय किसके साथ सबसे ज्यादा इंडिया का नुकसान हो रहा है, ये भी याद रख ले बात। ये जो इंडिया तो अगर इंडिया को लेना होता चाइना चाहता है, हवा बोल देना था, चाइना चाहता है, मेरी बात सुन ले, चाइना चाहता है इंडिया का नुकसान हो, चाइना ये चाहता है कि खिताब इंडिया का नुकसान हो, अमेरिका भी यही चाहता है कि चाइना का नुकसान हो। आज चाइना तो लड़ेगा ही नहीं, क्यों नहीं लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, वो किसी को लड़वाएगा, वो अमेरिका की तरह पाकिस्तान तो भाई साहब इंडिया से जीत नहीं सकेगा, अगर हो भी पाकिस्तान इंडिया से कभी भी नहीं जीत भाई साहब। सिर्फ एक सवाल फिर तू करना,
पाकिस्तान ने जितनी जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, हाँ। वो अमेरिका ने लड़वाई हैं कि पाकिस्तान खुद लड़ा है? मुझे सिर्फ इतना बता। 4 पैसे मिलते थे जब पाकिस्तान बस सिर्फ इतना एक इस सवाल का जवाब खुद भी दे। लड़ते थे, वो भी लड़ा ना 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 सवाल ही नहीं। क्या? F-16 किसने दिए? अमेरिका ने। किसने दिए? तो उसके देने क्यों थे, दिए? उसके देने थे, लड़ना शुरू कर देते जंग के लिए दिए थे। वो यार वो देखने वो के जंग लिए के उसके लिए देने दिए थे, थे। लड़ना शुरू कर देते इंडिया को भी दे सकता था, क्यों नहीं दिए? चाइना क्यों जहाज दे रहा है? चाइना इंडिया को भी सबमरीन दे क्यों सकता दिए? था, क्यों नहीं दिए? चलो आज किसी और कंट्री से ले रहे हैं। भाई उसके- साहब उसके तब भी देने इंडिया थे। पर जंग मुसल्लत अमेरिका ने करवाई थी। बिल्कुल, आज भी वही उनका मिशन यही है। अच्छा आज हम चाइना से ले रहे, फिर चाइना खित्ते में जो भी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करता है वो उसकी टांगे नीचे खींच अच्छा भाई ना, ये अब खुद वो भी किसी पैसे- का सका ये है। खुद भी जो पैसे- सच्ची वाली कंट्री है उसको वो अच्छी नहीं लगती। भाई एक और भी बात है भी, ये चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि ये कश्मीर जो है इंडिया ले ले। जी। उसके पास भी 10% है। वो और इसलिए इन्वेजन वाला तो चाइना के पास भी है। इधर से गुजरता है भाई साहब। नहीं वो तो गुजरता है, लेकिन कश्मीर चाइना के पास भी थोड़ा वो सा है, हिस्सा है। अगर ये कश्मीर इंडिया ले लेता है ना, जो पाकिस्तान वाला है, तो चाइना तो भाई साहब ऐसे ही बंद हो ठप हो जाएगा। चाइना ठप हो जाएगा। चाइना का भाई साहब इतना हमारे मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान ने किया किसी बैंक में चाइना को घुसेड़ दे। रोज तो जियोपॉलिटिक्स की बातें कर अच्छा रहे हैं। आप लोगों के बकौल आप बोलते हैं ना अमेरिका जो है ना सी पैक आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बिल्कुल नहीं बढ़ने देता। इंडिया भी नहीं वो आगे चाहता। नहीं बढ़ने दे रहा था, वो भाई साहब कश्मीर भी तो इंडिया को दिलवा सकते हैं। कैसे दिलवा सकते हैं? यही है। जब वो अगर पाकिस्तान को नहीं दिलवा अमेरिका सका। इंडिया है, पाकिस्तान में सी पैक नहीं आगे बढ़ने दे रहा, भाई साहब उस एरिया की फिर क्या मजा तो ले, फिर पाकिस्तान बहुत ना बड़ी दे जंग देगा। लगेगी। नहीं भाई साहब, ना, ये थोड़ा बहुत तो पैसे उसमें खाते हैं। उसमें ना मतलब ऐसे यकीन नहीं मानो होता। सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का अगर होगा। ये अब चाइना और अमेरिका दोनों से पैसे लेकर अपने जेब में भरे तो भाई साहब और मुकम्मल पैसा कश्मीर हर में किसी है। की ख्वाहिश है मेरे पास और पैसा आए भाई और समझ- पैसा समझदार हैं भाई आए, साहब, तो भाई साहब और पैसे की इजाजत में ये वो भी मुर्गी पैसा है। बेच तो सकते भाई हैं। साहब एक बात मिनट बात तेरे मेरे और बोलने या वरना मोड़ा बड़ा बात करने तो से सुने। कुछ भी नहीं होगा। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है, उसको वो हलाल कर दें। वो कश्मीर है, उसके नाम पे कितने पैसे खाते हैं, वो एक ही दफा बेच के वो हलाल करके बैठ जाए। तो यार इनका क्या है, इन्होंने कौन सा इधर रहना है, एक मरतबा हलाल करके बैठ नहीं, नहीं, जाएंगे। नहीं, वो सबको क्यों? खिलाएंगे बांट के। सबको नहीं। तो भाई कश्मीर लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि चाइना की भी वो है ना शाहरग बनी हुई है। जी। अगर वो सी पैक का रास्ता जो है वो बंद हो गया, ये रास्ता है भाई, ट्रेड चलता है दुनिया में, पूरी दुनिया में, और चाइना ने सुपर पावर बनना है भाई। बिल्कुल। और क्योंकि उसके वो लिए रेस में कश्मीर लगा को हुआ है। जरूरत इंडिया है। की भाई साहब जो है चलो ना- यहाँ से नहीं तो अफगानिस्तान के रास्ते, वो रास्ते तो इधर से बनाएगा। अगर समंदर तो का रास्ता अफगानिस्तान में भी वो लगा हुआ है और रोकेगा। एक एक वक्त आएगा इंडिया चाइना का समुद्री रास्ता बिल्कुल ब्लॉक करेगा। करेगा। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ये ऑप्शन है भाई, जी। उसको सारा पता सी पैक ऐसे ही ना वो मौसम नहीं ना समझता, अमेरिका ऐसे ही और लेकर कहता है दे अमेरिका, देगा। अमेरिका इधर ना वो थोड़े बहुत पैसे देके थोड़ा अगर बहुत भाई अच्छा हो अमेरिका सकता है। चलो अमेरिका हमला करवाएगा, हमला करवाएगा। अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों कंट्री ने मिलकर तो इंडिया पर हमला किया तो नुकसान तो ज्यादा इंडिया का होगा। अमेरिका का उसमें क्या जाएगा बताओ मुझे। और इस खित्ते का होगा, ये भी देखो। यार खित्ते का तो हो इंडिया गया का नहीं ज्यादा नहीं होगा। होगा, इस खित्ते पूरे का होगा। लो जी। भाई साहब जो अमेरिका है या जो दूसरे यूरोप कंट्री वो चुप करके नहीं बैठ गए, उन्होंने अमेरिका का साथ दे नहीं देना, हाँ, ये भी आपको पता उन्होंने, है। यूक्रेन को तो आजाद करवा दिया है ना। कितने के उन्होंने दे दिया? यूक्रेन को आजाद करवा दिया। यूक्रेन में कितना साथ दे दिया यूरोप ने? हाँ। कितना दे दिया? कितने पैसे उधर उसके दिए? पल्ले क्या कुछ रह गया? कितने पैसे उन्होंने उधर यूक्रेन खर्च कर पता डाले? कितनी तरक्की कर रहा था। आप लोगों का सिर्फ ये यूक्रेन मानिए ना, तरक्की वाला कि मुल्क सिर्फ था। उन्होंने अपने हथियार बेचे, हथियार भी बेचे। यूक्रेन तरक्की कितनी कर रहा था? भाई साहब आप हमारी जनता का पैसा क्यों अच्छा, मुफ्त अच्छा, वार में सारी खा दुनिया रहे में हो? यूक्रेन का क्यों जाएगा? पैसे भी भाई साहब वो अच्छा पैसे दिए, खुद से। पैसे दिए। पैसे खाए हमारी ज़ेलेंस्की नहीं ने। करते। एक मिनट ज़ेलेंस्की ने खाए पैसे। मार मुझे दो पता है, उन्हें। यूक्रेन जो है वो गंदम का एक्सपोर्टर था सबसे ज्यादा। अब क्या है? अब कुछ जीरो भी नहीं। जीरो आज वो जीरो है। आवाम यार बेघर वो हो गई। नुकसान उसके अब- ही अब हुआ, उसका लेकिन तू नुकसान- जो पैसे बोल रहा है, लिए उसके सिर्फ मौसम विचार साहब के होते रिकॉर्ड हैं। देखो जो उसके जाने सिर्फ विचार जो होते हैं, ये कुछ है, जो काम जाने करने कहीं उन में। पैसों से वो इंसान वापस एक जिंदा हो जाएंगे। हो जाएंगे हो वो जाएंगे। तो चाहता है इस खित्ते के अंदर भाई साहब बदतमीजी रहे, अमर सुकून तो भाई फिर साहब क्यों कभी नहीं उसके आए। पीछे वो तो लगते चाहता हो? है। इसी मुंह से तो पाकिस्तान अब भी उसके मेरी पीछे है। जान, इंडिया को पाकिस्तान अब भी उसके पीछे है। और उसके पीछे तुम हरा रहा पाकिस्तान अब भी। तो भाई इंडिया तो को फिर बोल- बना ले सी पैक, तो क्यों नहीं इंडिया बना को रहा? बोल- ये देखो हमारे बंदे आप देखो ये कश्मीर कश्मीर मत करना, भाई साहब वो कश्मीर कश्मीर मत वाला जितना करना। तेल है ना वो एक
भाई साहब, हमारे कंट्री की ये हालत इसी कश्मीर की वजह से हुई एक है। अमन वाला मुआहदा करेंगे, इसमें भाई साहब वो कामयाब होंगे। कुछ वो भी नहीं पाकिस्तान की तरह नहीं, पैसे आए फौज आए तो हमला कर दिया, वो ऐसा कभी भी नहीं ये दोनों करेंगे। कंट्रियों की सियासत कश्मीर पे चल रही है। चल रही है, इसको ये हल होने नहीं देंगे। हाँ। बात खत्म। हल हो गया बाकी तो- भाई साहब, अगर आपको लगता है ना कि इन्वेजन करके ले लेंगे कश्मीर, भाई साहब नामुमकिन बात मुमकिन ही है। नहीं। पहाड़ी इलाका है ना, तो उधर कोई टैंक जा सकता है ना कोई कुछ भी नहीं। उधर कुछ भी नहीं हो सकता। और उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर मुआहदे से ले लेना है। आपके चलो ले ले। बिकने वाले अमेरिका लोग ले हैं, ले, उन्हें आपको मानना पड़ेगा। ले ले, काम आप लोग टिकाऊ तो ऐसे ही दे देंगे। अच्छा अमेरिका को बोल आगे कश्मीर ना, कश्मीर ले ले, बात खत्म हो गया बस। अमेरिका जब इंडिया उन्होंने पाकिस्तान की आपकी तरह था, उन्होंने पाकिस्तान की हालत ही ऐसे करवा दी, कर दी है ना। ये भीख इससे मांगने बुरी पर कुछ हो रही है मजबूर, अभी। अगर ये भीख मांगने पर मजबूर है, ये इससे क्या बुरे करोगे? हालात भी आने अभी। इन्होंने पूरा कंट्री सेल आउट कर, जिस तरह ये अपने पाकिस्तान के ऐसे एक एक करके सेल आउट कर रहे हैं ना, हो गए। अच्छा। पैसे के लिए कर रहे हैं भाई साहब। एक दिन एक वक्त नौबत वो भी आ गई, इनको कश्मीर भी बेचना पड़ेगा। कश्मीर के अलावा ऐसा ऐसा दूसरी स्टेटें भी चलो बेचनी आ गया तो पड़ेंगी। बेच देंगे, बस खत्म। चाइना को बेच देंगे हम। फिर तुझे इंडिया ठंड को पड़ बेच जाएगी। फिर तुझे- अमेरिका लेगा। क्यों भाई? अमेरिका चाइना अमेरिका को में- आप क्यों बेचोगे? क्यों चाइना हमारे साथ खाते लड़ता तुम है? डॉलर अमेरिका भाई को, साहब, चाइना को तुम क्यों और दोगे? सुपर पावर चाइना तारक का एक है। मिनट। तारक जब एक मिनट। होगा उस वक्त भी बता तारक दो। एक मिनट। अमेरिका को आके कौन बोला? अमेरिका की सोच बहुत आगे की है। उसकी भी बहुत सोच हाँ, आगे की। अच्छा आगे भी मौसम है उसकी। मौसम समझता है ना कि फ्यूचर में बेचेंगे। हमने तो भाई साहब सी पैक वहाँ बनवा दिया है। बनवा चाइना दिया। के बनवा दिया चाइना है। के पाँव वहाँ पर बंद जमा पड़ा है। दिए। हाथ से बकौल भी बन गया। आम लोगों के बकौल अमेरिका नहीं बनवाने देगा। बलूचिस्तान अच्छा एक मिनट, आप लोग मैं तुझे भारत इमरान रियाद एंकर भारत इमरान भाई रियाद बोल की रहे वीडियो हैं। ला दूं। पंजाब में नहीं, मुकम्मल है। ऐसा मैं खुद पंजाब में से- मुकम्मल हेलो। है। मैं खुद से कश्मीर में अच्छा, एक भाई मिनट, बोल रहा और हूँ, बात अमेरिका सुनो। ने वो सी पैक डुबवाया बलूचिस्तान। हुआ है। अरे यूसुफ एक बात कर रहे हैं, एक बात एंकर इमरान रियाज की वीडियो है, जितना भी फीडबैक बन गया ना, उसने अलग से ये जिक्र मुकम्मल जितना जिक्र भी बना है पूरी उसने वीडियो बनाई है 3 दिन में। अगर कहो तो मैं इधर वीडियो लिया के तो लगा देता हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई उसकी वीडियो। चलो। एक एक इंच उसने दिखाई हुई है। दिखाई ना था। हाँ, दिखाई उसने। चलो, उस पे सारा हुआ या नहीं, लेकिन जितना जितना भी हो हुआ उसके चुका है। पास वीडियो बड़ी 3 दिन की वीडियो है। चलो भाई ठीक है भाई, अपनी रात रूप तू कह रहा बना ही नहीं। भाई साहब अपना सवाल का आपने ये जवाब दे रहा क्या इन्वेजन करके इंडिया वो को सीट सीट लेकर लेकर जा- जा- कभी नहीं ले करेंगे, सकता भाई साहब। कभी टू फ्रंट नहीं। वार अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। कम से कम इंडिया अगर इस चीज की कोशिश करेगा भी तो कम से कम 30-40 साल बाद। बिल्कुल। अभी जी, जब अमेरिका चाइना की तरह हो जाएगा हाँ तो अब ठीक नहीं है भाई। करेगा। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।